माता रानी, मुझे समझ नहीं आता कि उन्नति मुझे इतना गलत क्यों समझती है। बल्कि आप तो साक्षी है ना कि मैंने उसे हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह माना है, पर उसे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ उसकी लाइफ में कांटे में खेल रही हूँ। और वो ऐसा इसलिए सोचती है क्योंकि उसे कोई मेरे खिलाफ भड़का रहा है। मुझे कोई हैरानी नहीं होगी अगर इसके पीछे भी बुआ जी का हाथ हुआ तो। पर वो क्या सोचती है इसकी मुझे परवाह नहीं है। मुझे बस इस बात की चिंता है कि बुआ जी उसकी इस हालत का फायदा उठा रहे हैं, उसे मेरे खिलाफ एक हथियार बना के इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान उन्नति का हो रहा है। प्लीज माता रानी, मेरी मदद कीजिए बुआ जी का असली चेहरा सबके सामने लाने में। आपने हमेशा मेरा साथ दिया है ना, इस बार भी मुझे आपके साथ की जरूरत है। मेरी हिम्मत बढ़ाइए, मुझे रास्ता दिखाइए, क्योंकि गणपति विसर्जन से पहले मुझे बुआ जी का असली चेहरा सबके सामने लाना है और राघव को उनके बुरे इरादों से बचाना है। ओम गण गणपति नमः, ओम गण गणपति नमः। अरे पेशेंट की बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है। थैंक गॉड, इतने टाइम बाद नीता जी पे ट्रीटमेंट का असर हो रहा है। इनकी हार्ट रेट भी स्टेबल हो रही है। महीनों बाद कोमा में रहने के बाद लगता है ये होश में आ रही है। नर्स, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। जल्दी इनकी फैमिली को कॉल कीजिए, राइट नाउ प्लीज। मंदिर में भगवान की मूर्ति इतनी सुंदर होनी चाहिए कि दर्शन करने वालों की नजरें ही ना हटे। और उसके बाद आपकी वजह से राघव और मैं हर मायने से एक हो गए हैं। मेरे नाम पर मंदिर बनेगा, लेकिन अगर रीत की किस्मत ऐसे ही चमकती रही फिर मैं भिखारियों की तरह उसे मंदिर के नीचे बैठकर घंटी बजाती रहूंगी। नीता के हॉस्पिटल से फोन क्यों आ रहा है? अब क्या हुआ है वहां पर? हेलो मैम, हम राघव जी को कब से कॉल कर रहे हैं पर वो उठा नहीं रहे हैं। क्या हुआ? नीता आंटी ठीक तो है ना? जी गुड न्यूज है, बहुत महीनों बाद नीता जी की बॉडी में कुछ मूवमेंट हुई है। आपको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल आना होगा। क्या नीता आंटी ठीक होने वाली है? थैंक यू थैंक यू थैंक यू माता रानी। आप आ रहे हैं ना हॉस्पिटल? मैं फौरन में आ रही हूँ। नीता आंटी ठीक होने वाली है। थैंक यू माता रानी। मैंने आज सुबह ही नीता आंटी से कहा था कि प्लीज हमारे पास लौट आइए, और देखिए उन्होंने मेरी सुन ली। अगर राघव को पता चलेगा कि नीता आंटी ठीक होने वाली है तो वो छोटे बच्चे की तरह मुंह फुला के बैठ जाएंगे कि वो मेरे कहने पे ठीक हो रही है, ना कि उनके कहने पे। मैं तो मरी जा रही हूँ उनके चेहरे पे वो स्माइल देखने के लिए, जब मैं उन्हें बताऊंगी कि नीता आंटी को होश आ रहा है। मैं अभी उन्हें कॉल करती हूँ। मंदिर प्रोजेक्ट का शिलादान किया था ना, उसी के रिगार्डिंग मेरी इन्वेस्टर के साथ मीटिंग है। आप रेडी हो जाइए, वहां चलते हैं साथ में। नहीं रीत, आप अपने आप को कंट्रोल कर। राघव ने कहा था कि वो बुआ जी के साथ मीटिंग में जाने वाले हैं, तो हो सकता है कि बुआ जी उनके साथ ही हो। नीता आंटी को होश आ रहा है, ये बात मैं बुआ जी के कानों तक नहीं पहुंचने दे सकती। मुझे हर हाल में नीता आंटी को बुआ जी की बुरी नजरों से बचाना होगा। नीता आंटी की इस हालत के जिम्मेदार बुआ जी हैं, और अगर उन्हें पता चला कि वो ठीक होने वाली है तो वो दोबारा से उन्हें चोट पहुंचाएगी। नहीं, इस बार मुझे बहुत सावधान रहना होगा। हाँ, थैंक यू माता रानी। और सूर्यवंशी कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ सिर्फ एक मंदिर बनाकर खत्म नहीं होगा, और उसके बाद हमें यहाँ एक ओल्ड एज होम और यहाँ एक आश्रम बनाना है, और जिसकी
ये बार बार नीता के हॉस्पिटल से फोन क्यों आ रहा है? ये माता रानी अब क्या करूं? अरे माँ, कुछ देर आप ऑफिस में रहोगे सोच के 2 पल चैन की नींद सोया था, आपको वहां भी चैन नहीं है। नीता के हॉस्पिटल से बार बार राघव को फोन कॉल आ रहा है, जल्दी से जाकर पता करके क्या हुआ है। अरे यार, हॉस्पिटल से फोन आने का मतलब तो कुछ भी हो सकता है। अरे यार, नीता आंटी, प्लीज आप बाहर आइए, आप अंदर नहीं आ सकते। नीता आंटी ठीक है ना? प्लीज प्लीज। पर मुझे हॉस्पिटल से कॉल आया था, उन्होंने कहा था कि वो नीता आंटी को होश आ रहा है, पर ये सब क्या है? मिसेस रीत, प्लीज काम डाउन। इतने दिनों बाद इनका अचानक होश में आना एक मेडिकल मिरेकल है। ये किसी चमत्कार से कुछ कम नहीं है, लेकिन उनकी बॉडी इस अचानक हुए बदलाव को एडजस्ट नहीं कर पाई, इसलिए उन्हें दौड़ा पड़ रही है। ऐसे कई बार होता है, सो प्लीज डोंट वरी। पर उनकी जान को कोई खतरा तो नहीं होगा ना? वो ठीक हो जाएंगी ना? वी आर लुकिंग एट इट, प्लीज डोंट वरी। सर, ये इंजेक्शन हमारे किसी भी नेटवर्क हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है इस वक्त। ओह नो। क्या कौन सा इंजेक्शन? इस वक्त जो उनको दौरा पड़ रहा है को रोकने के लिए एक खास दवाई की जरूरत पड़ती है, वो हर जगह अवेलेबल नहीं होती। और अगर उन्हें वो दवाई नहीं मिली तो हम शायद उन्हें बचा ना पाए। इट्स अर्जेंट, दिस मेडिसिन। मैं वो इंजेक्शन लेके आऊंगी, आप ये मुझे दे दीजिए प्लीज। मुझे जमीन आसमान एक करना पड़े, मैं कहीं से भी ढूंढ के लाऊंगी, पर मैं ये लेके आऊंगी। नहीं नीता आंटी, मैं आपको इस तरह हार नहीं मानने दूंगी। हमारे इतने पास आने के बाद मैं आपको दोबारा लौट कर नहीं जाने दूंगी।